हाय स्टूडेंट, वेलकम टू लेवल एजुकेशन। आज हम लोग देखेंगे थर्ड पार्ट 8.1 का थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने देखा कि क्या क्या रूल्स है इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए, और सेकेंड पार्ट में देख लिए कि 1 to 7 का मैथ कैसे बनता है, वो हम लोग प्रैक्टिस कर लिए। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट में 8 to 12 का जो भी है वो खत्म करेंगे थर्ड पार्ट में सारे कुछ। ठीक है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट ए एज वेल एज सी। बोल रहा है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जो एंगल ए और सी को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करती है मतलब बीच से काटती है, और दोनों एंगल जो बनते हैं वो इक्वल बनते हैं। सो दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट बी एंड सी। अब ये बोला कि एक रेक्टेंगल है, उसको आपको प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है। देखिए ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और प्रूफ करना है कि स्क्वायर है। तो जो प्रूफ करना है ना, इमेज वैसा बनाते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, जो प्रूफ करना है ना इमेज वैसा ही बनाते हैं। तो है तो रेक्टेंगल, लेकिन इसको प्रूफ करना है स्क्वायर। कैसे, देखिए। अब इससे बोल रहा है कि एक बाइसेक्ट, एक डायगोनल है ए सी, जो एंगल ए और सी को बाइसेक्ट करती है। ए बी सी और डी, और ये डायगोनल है जो बाइसेक्ट करती है, मतलब दिस एंगल टू दिस एंगल और दिस एंगल टू दिस एंगल। ये बाइसेक्ट करते हैं बिल्कुल बीच से, ठीक है। अगर ये बाइसेक्ट करती है तो मतलब क्या, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा। अच्छा, अगर हम नाम दें तो ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए 1 2 3 और 4। तो हम लोग इसको पहले स्क्वायर प्रूफ करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए। चलो हम लोग पहले गिवन है जो देते हैं हम लोग। गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। एंड क्या दिया हुआ है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दिया हुआ है बिकॉज ये बाइसेक्टर है। एंगल ए का डायगोनल बाइसेक्टर है। और क्या दिए हुए है? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये गिवन है हमारा। और ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग और भी लिख सकते हैं। तरीका लिखने का ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। देखिए एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, और इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं। फिर लिखते हैं एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल बी सी ए, बी सी ए, और इसको बी सी ए को 4 मानते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। ये हो गया ऐसे। अच्छा, अब प्रूफ क्या करना है हमको? फर्स्ट में प्रूफ करना है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। पहले हम प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ देखिए, अगर ये एंगल है हमारा, एंगल ए बाइसेक्ट करता है, एंगल ए को एंगल ए को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। एंगल ए को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और एंगल बी को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, और ये हो गया। चलिए, नहीं तो ऐसे भी कर सकते। देखिए एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये रेक्टेंगल में होता है, ठीक है। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं
मतलब एंगल ए बाई टू इक्वल टू एंगल सी बाई टू। ये हम लोग नॉलेज के लिए लिख दी कि आप समझ सकते हैं इसको। मतलब ये क्या हो गया, एंगल है 45 डिग्री और ये भी कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए मतलब ये हो गया कि एंगल ये एंगल 2 और एंगल 4 क्या हो गया, इक्वल हो गया। बोथ एंगल कितने का है, 45 डिग्री का है। ये भी 45 का, ये भी 45 का, ये भी 45, ये भी 45 का। तो हम लोग इसको लेते हैं, ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, मतलब दोनों एंगल इक्वल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी इक्वल टू, सॉरी, साइड ए डी इक्वल टू साइड डी सी, डी सी। और क्यों, क्योंकि हम लोग वी नो दैट क्या, कि अगर दो एंगल, एक ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है, उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर यहां से हटा देते हैं, ऐसे लिखते हैं, टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये तभी इक्वल है जब इसके एंगल इक्वल है, तो इसका साइड भी इक्वल होगा। अच्छा, अगर ये इसके बराबर हो गया मीन्स ये इसके बराबर हो गया, है ना। मीन्स क्या हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी, सी डी इक्वल टू डी ए। मीन्स ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, प्रूव, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, एक और है। अच्छा देखिए, इसका इमेज थोड़ा अलग बना लेते हैं, ये इमेज से अलग बना लेते हैं। देखिए ऐसे समझने के लिए ए बी सी डी और डायगोनल ऐसे खींचते हैं, हम लोग सेकंड प्रूफ करते हैं। और सेकंड प्रूफ क्या करना है, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड डी। तो देखिए एक कंस्ट्रक्ट किया इसे, ठीक है। अच्छा यहां पर लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइंट बी डी, है ना। अब इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बी बी सी। अब इस दोनों में क्या क्या इक्वल है, अभी हम लोग प्रूफ किए हैं, दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस, यानी ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी और डी बी इक्वल टू डी बी, कॉमन लाइन है। और ये क्या है, ये तो गिवन पहले से ऑलरेडी है, गिवन है। तो ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डी बी सी मीन्स एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी डी बी, सी डी बी एन एंगल ए बी डी, ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी डी। और कैसे, ये बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी से ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गया मतलब बाइसेक्ट करता है, बीच से ही काटता है, हो गया ना। तो यही हम लोग को प्रूफ करना था।
था। अगर हम लोग प्रूफ में यहाँ पे ये लिख दें, प्रूफ कहाँ करना था, हाँ ये हो गया। टू प्रूफ में ये, और सेकंड प्रूफ में ये हम लोग लिख देंगे एंगल ए डी बी, ए डी बी इक्वल टू एंगल सी डी बी, सी डी बी, ये प्रूफ करना था। और क्या एंगल सी डी ए इक्वल टू एंगल सी बी डी, सी बी डी, ये प्रूफ करना था। दैट्स इट। हाँ, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। देखिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्या पैरेललोग्राम है जिसमें BD एक डायगोनल है, BD एक डायगोनल है, उस पे 2 पॉइंट P और Q है, उस पे 2 पॉइंट P और Q है, take a diagonal BD such that DP इक्वल टू BQ। अब ये लाइन DP इक्वल टू क्या है, BQ, ये वाला है DP इक्वल टू BQ, ये इक्वल है। अच्छा, सो दैट दिखाना क्या है, APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारा स्टूडेंट्स, ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना में आप टू प्रूफ में यही लिख लीजिएगा, यहाँ पे ज्यादा इजी रहेगा, स्पेस नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, हम एक एक करके सॉल्व करते हैं उसको। चलिए, गिवन में क्या क्या दिए हुए हैं, गिवन में दिए हुए हैं ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, एक तो ये दिए हुए हैं। नेक्स्ट दिए हुए है DP इक्वल टू BQ, और टू प्रूफ में यहां पे हम लिखते हैं, टू प्रूव में ये वाला चीज है 1 2 5, यहां पे 1 2 3 और 1 2 3 4 और 5 है, 4 और 5, ये यहां नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब हम एक एक करके प्रूफ करते हैं। प्रूफ, देखिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट प्रूफ करते हैं, क्या, APD एंड CQB। अब यहां पे लिखते हैं इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल कहां पे है, देखिए APD, APD ये वाला ट्रायंगल है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, और क्या है CQB, CQB कहाँ है, ये CQB, C ये यहां नहीं मिलेगा, ये आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे, तो फिगर थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, ये हो गया था, टाइम बचाने के लिए फिगर पहले बना दिए, वो गड़बड़ थी, ये है CQB, ये हो गया CQB। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, पहले तो ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ABCD पैरेललोग्राम में क्या क्या है, और ये लाइन पहले से गिवन है, इक्वल दी हुई है, तो क्या क्या हो गया आपका, देखिए ये आपका पैरेललोग्राम है और ये आपका पैरेललोग्राम का साइड है, तो अपोजिट साइड ABCD में ये इक्वल होते, तो ये गिवन है हमारा। क्या क्या गिवन है, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। अच्छा, अगर ये इक्वल है ये वाला लाइन, तो हमारा ये एंगल भी इक्वल है, बिकॉज ये और ये पैरेलल है, तो क्या हो गया, एंगल CBQ इक्वल टू एंगल ADP, because alternate interior
एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ये क्या, ये तो गिवन है हमारा। अब क्या है, और एक और चीज दिया हुआ है, ये लाइन है, ये लाइन गिवन है, कौन, ये पी डी इक्वल टू बी, बी क्यू, बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू। और ये भी क्या है हमारा गिवन। देखिए ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन गिवन है, ये पैरेललोग्राम का पार्ट है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये और ये इक्वल है, ये और ये गिवन दिए हुए हैं। और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले में वो इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या हो गया, ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी क्यू बी, ये फर्स्ट प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। अच्छा सेकंड क्या बोल रहा है, एपी इक्वल टू सी क्यू। देखिए एपी कहां पे है, एपी और ये सी क्यू, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, मीन्स क्या, ये लाइन आपस में इक्वल होंगे, ये लाइन आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि अभी हम ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किए हैं। तो ये लाइन क्या होंगे, ये वाले लाइन और ये लाइन क्या होंगे, इक्वल होंगे सीपी सीडी से। तो क्या दिए हुए हैं, एपी इक्वल टू सी क्यू, सी क्यू बाय सीपी सीटी। ठीक है, सेकंड हो गया ये प्रूफ, फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। ठीक है प्रूफ। अच्छा आप क्या बोला, थर्ड, ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट सीपीडी। थर्ड क्या है, थर्ड हम लोग देखते हैं, ए क्यू बी ट्रायंगल ए क्यू, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सीपीडी, ट्रायंगल सीपीडी। अब देखिए ए क्यू बी कहाँ है, ए क्यू बी, अच्छा ये क्यू बी ये वाला लाइन है, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला है सीपीडी, सीपीडी ये वाला ट्रायंगल है, और ये वाला ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, यानी ये ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है। तो देखिए सेम कंडीशन है, ये इक्वल होगा हमारा, और ये एंगल इक्वल होगा, और ये लाइन पैरेललोग्राम है, सिंपल है। जैसे ये वाला की है सेम, ये ट्रायंगल प्रूफ हुआ है सेम एज इट इज ये है, बिकॉज ये पैरेललोग्राम का पार्ट है, ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये तो गिवन है। देखिए हम लिखते हैं क्या, क्या गिवन है हमारा, बी डी बी क्यू इक्वल टू पी डी, बी क्यू इक्वल टू पी डी, ये हमारा गिवन है। और क्यू बी ए, क्यू बी ए इक्वल टू पी डी सी, पी डी सी, क्यों, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये गिवन है। ठीक है, और क्या है, ये वाला भी गिवन है, बी ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी। तो क्या हो गया, अच्छा यहां पे ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी पी डी, ये कॉन्ग्रेंट बाय किससे, बाय साइड एंगल साइड से, ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग नहीं दिए, क्या है, किससे प्रूफ होगा ये होगा साइड एंगल साइड से, बाय साइड एंगल साइड से, सेम ये। अब क्या इसमें देख, नेक्स्ट ए क्यू इक्वल टू सी पी, ए क्यू इक्वल टू सी पी। अब यहाँ पे क्या होगा, ए क्यू इक्वल टू सी पी बाय सी पी सी पी से, ये प्रूफ हो गया, सिंपल प्रूफ। दो इसमें हो गया,
इसको हम लोग प्रूफ किए तो 2 हो गया, इसको प्रूफ किए तो 2। अब एक और बचा हुआ है क्या, ए बी सी डी, एक क्या है, ए पी सी क्यू। अब देखिए ए पी सी क्यू, लास्ट क्वेश्चन है क्या, 5। ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम, ए पी सी क्यू, ये बीच में जो बन रहा है, ये बीच वाला बन रहा है, ये क्या होगा, ये पैरेललोग्राम होगा। तो क्यों नहीं होगा, अभी हम लोग प्रूफ किए क्या, ये प्रूफ किया हम लोग क्यू सी एंड ए क्यू इक्वल टू सी पी, अभी प्रूफ किए हैं बाई सी पी सी टी से, और इसलिए बाई सी पी सी टी से। ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वल होते हैं तो क्या होता है, ये पैरेललोग्राम है। सो ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ग्राम, सो सिंपल, बहुत इजी है। अगर ये इसके बराबर है, हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं और ये अभी प्रूफ किए हैं, तो ये अपोजिट साइड इक्वल है, मतलब क्या होगा, इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए एंड सी, ए एंड सी, सी ऑन डायगोनल बी डी, मतलब वर्टिक्स ए एंड सी से डायगोनल बी डी पे परपेंडिकुलर डालता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये आप लोग को देखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आप लोग समझते हैं ना तो बहुत इजी रहता है। ये डायगोनल है और इस पे वर्टिक्स ए से परपेंडिकुलर है और वर्टिक्स सी से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, और ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है। तो प्रूफ करना है ए पी बी एंड सी क्यू डी कॉन्ग्रुएंट होगा, और ए पी इक्वल टू सी क्यू, ए पी इक्वल टू सी क्यू, ये लाइन और ये लाइन इक्वल होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, ए पी परपेंडिकुलर बी डी, और क्या, सी क्यू परपेंडिकुलर बी डी, ये गिवन है हमारा। चलिए अब हम लोग प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है, तो हम लोग यहां से प्रूफ में लिख लेंगे टू प्रूफ, टू प्रूफ में है उसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, जो भी है ये प्रूफ पे वो यहाँ पे डाल देंगे। अब हम लोग सीधे प्रूफ करते हैं तो टाइम कम लगेगा, वीडियो बड़ी हो जाती है तो मन नहीं लगता देखने में, इसलिए हम लोग प्रूफ यही लिखना है तो लिख दीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रूफ क्या, अब देखते हैं ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल बी क्यू सी, सी क्यू डी, सी क्यू डी, ये दो ट्रायंगल लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या है, इससे पहले दिए हुए है हमारा क्या, कि देखिए हमारा दिए हुए है, एक साइड दिया हुआ है हमारा, एक साइड क्या क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी, ये चूंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिए हुए हैं, नेक्स्ट देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। मतलब क्या, एंगल सी डी क्यू,
पहले हम इधर से लेते हैं, ए बी पी, एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल सी डी क्यू, सी डी क्यू। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये क्या है हमारा, गिवन है, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे। अच्छा, और क्या दिए हुए हैं, और एक और एंगल दिए हुए हैं जो 90 डिग्री का है, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी एंड एंगल ए पी बी एंड एंगल सी क्यू डी, सी क्यू डी। अच्छा, ये एंगल भी क्या दिया हुआ, गिवन है, ये भी गिवन है। तो देखिए राइट एंगल है और अपोजिट में क्या है, परपेंडिकुलर है, और एक बेस है, ये वाला लाइन ये है आपका, कोई बेस नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, एंगल एंगल और साइड, एंगल एंगल और साइड से क्या हुआ, दोनों कांग्रेंट हो गए। ट्रायंगल ए पी बी कांग्रेंट ट्रायंगल सी क्यू डी बाई किससे, बाई एंगल एंगल साइड से इक्वल होगा, है ना, बाई एंगल एंगल साइड से इक्वल होगा। अच्छा, अब तो क्या होगा, एंगल एंगल साइड से इक्वल होगा तो कांग्रेंट फर्स्ट प्रूफ हो गया, मतलब फर्स्ट प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। और सेकंड क्या है, ये तो अगर कांग्रेंट है ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया, है ना, तो ये लाइन इवन क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब AP इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, AP इक्वल टू सी क्यू, AP इक्वल टू सी क्यू किससे, बाई CP CT से प्रूव्ड हो गया। बहुत इजी है।